हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हम थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दी ट्री। और ये एक नाटक है। और इस नाटक में हमने पीछे पढ़ा कि अंतरिक्ष स्पेस सेंटर, अंतरिक्ष के अंदर है एक पेंटोइड और दूसरा है ऑक्टोइड। दो स्टेशन हैं, एक पेंटोइड और एक ऑक्टोइड। तो पेंटोइड पर 4 बच्चे रहते हैं, प्लूरा, यूरा, रोनी, जियोन और उनका दादा है साथ में, ग्रैंडपा। और ऑक्टोइड स्टेशन पर अंजना, देव, ये 2 बच्चे हैं और साथ में एक लेडी है, लेडी सेकंड, जिसको आंटी वैजयंती कहते हैं। और धरती पर रहने वाले 2 बच्चे हैं, उनका नाम है मीना, अरुण। और एक कैरेक्टर है यहाँ पर धरती पर जो रहती है, साराबाई, एक बूढ़ी औरत है। तो ये जो पेंटोइड के 4 बच्चे एक टीवी प्रोग्राम देख रहे होते हैं। और ये टीवी प्रोग्राम काफ़ी पुराने समय का कोई प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम ऑक्टोइड जो स्पेस स्टेशन है वहाँ से टेलीकास्ट हो रहा है कि वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, फल हैं। तो ये बच्चे हैरत में पड़ जाते हैं कि ये पेड़ होते क्या हैं, फल क्या होते हैं, क्योंकि इन बच्चों ने तो अंतरिक्ष स्टेशन पेंटोइड में कभी ये चीज़ें नहीं देखी। तो फिर ये अपने दादा से पूछते हैं कि दादा है क्या ये, पेड़ क्या होता है, आम, एप्पल, ये क्या होते हैं। तो उनका दादा बताता है कि ये बहुत समय पहले की बात है, जब ये चीज़ें यहाँ अंतरिक्ष में एक ग्रह है जिसका नाम पृथ्वी है, उस पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, नदी नाले झरने हैं और वहाँ पर तरह तरह के फल हैं। तो वो बच्चे बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहते हैं कि दादा हम वहाँ जाना चाहेंगे। तो उनका दादा कहता है नो प्रॉब्लम, मैं आपके लिए स्पेस शिप तैयार कर देता हूँ और आप वहाँ पर विजिट करके आ जाएं। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। दादा उनके लिए स्पेस अंतरिक्ष यान तैयार करता है। और थर्ड सीन हमने अभी पढ़ेंगे, 2 सीन हमने पढ़ लिए हैं। तो थर्ड सीन देखिए। तो पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तीसरे सीन में देखिए, स्पेसशिप ऑन स्टेज। जब पर्दा हटता है स्टेज पर तो एक स्पेसशिप दिखाई दे रहा है स्टेज पर, अंतरिक्ष यान है। थीम टून कंटिन्यूस एज चिल्ड्रन गेट इनटू इट वन बाय वन। और बच्चे जब एक एक करके इस अंतरिक्ष यान में सवार हो रहे होते हैं, गेट इन इनटू इट, तो एक थीम टून बज रही है अंतरिक्ष यान में। ग्रैंडपा वाचिस स्माइलिंग। दादा उन्हें अंतरिक्ष यान में चढ़ते हुए देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। चिल्ड्रन कहते हैं अपने ग्रैंडपा को, गुड बाय ग्रैंडपा, अलविदा दादा। तो ग्रैंडपा कहता है गुड बाय चिल्ड्रन, हैव ए नाइस ट्रिप। मेरी दुआ है कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। हैव ए नाइस ट्रिप, बड़ी अच्छी हो। तुम घूमने जा रहे हो, पृथ्वी पर जा रहे हो। हैव ए नाइस ट्रिप, ट्रिप इन यात्रा। लाइट्स आउट। तभी अंतरिक्ष यान की लाइट्स, मतलब स्टेज की लाइट्स बुझ जाती हैं। साउंड ऑफ रॉकेट टेकिंग ऑफ। और रॉकेट के उड़ने की आवाज़ आती है, टेक ऑफ करना, उड़ना। देन लैंडिंग। कुछ देर बाद फिर अंतरिक्ष यान के उतरने की आवाज़ आती है, लैंडिंग की। लाइट्स टर्न ऑन। स्टेज पर फिर लाइट जल जाती हैं। स्टेज इज़ बेयर। स्टेज पर अब कुछ नहीं है, एक्सेप्ट सिवाय फॉर ए स्पेसशिप, एक अंतरिक्ष यान के सिवाय कुछ नहीं है। स्टैंडिंग ऑन। और ये अंतरिक्ष यान खड़ा हुआ है वन साइड, स्टेज के एक तरफ। चिल्ड्रन गेट ऑफ, बच्चे नीचे उतर रहे हैं। एंड वॉक अराउंड, और इधर उधर घूम रहे हैं। थीम टून प्लेइंग सॉफ्टली, फिर से सॉफ्टली मीन धीरे धीरे फिर से थीम टून बज रही है। देखिए आगे। रोनी रोनी कहता है ग्रेट। फिर उसके बाद देखिए, हम पढ़ रहे हैं थर्ड सीन। रोनी कहता है इज़ दिस द अर्थ, क्या ये पृथ्वी है। बट देयर इज़ नथिंग हेयर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। द वूल प्लेस इज सो बेयर,
पूरा ये जो इलाका है ये तो बेयर है, निर्जन है, कुछ नहीं है यहाँ तो। ओ शिट, इट इज़ सो हॉट। यूरा कहती है ओहो यहाँ तो कितनी गर्मी है। प्लूरा कहती है वेयर आर द ट्रीज, पेड़ कहाँ हैं, हम तो पेड़ देखने आए थे, पेड़ कहाँ हैं यहाँ। जियोन वेयर आर द बर्ड्स, पक्षी कहाँ हैं। एंड डांसिंग पीकॉक्स, और नाचते हुए मोर कहाँ हैं। चिल्ड्रन लुक डिप्रेस्ड, लड़के बड़े उदास दिखाई देते हैं। दे लीव द स्टेज स्लोली वन बाई वन, एक एक करके वे स्टेज से चले जाते हैं। अब सीन चौथा देखिए दृश्य। सीन 4, ए माउंड ऑफ कैक्टस। ये बच्चे घूम रहे हैं पृथ्वी पर, इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ पौधे जीव जंतु मोर। तभी ए माउंड ऑफ कैक्टस, माउंड मीन टीला या गुच्छा कह लीजिए, ऑफ कैक्टस, कैक्टस के पौधों का एक गुच्छा, ऑन वन साइड ऑफ स्टेज, स्टेज के एक तरफ दिखाई दे रहा है। द इफेक्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑन द अदर, और दूसरी तरफ, स्टेज के दूसरी तरफ, स्ट्रीम इन झरना, नाला, नदी, कोई नदी की आवाज़ सुनाई दे रही। इफेक्ट ऑफ ए स्ट्रीम, किसी नदी का प्रभाव महसूस हो रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही है दूसरी तरफ स्टेज के। एंटर चिल्ड्रन, बच्चे स्टेज पर आते हैं। दे गो टुवार्ड्स द स्ट्रीम, वे उस नदी या नाले की तरफ जाते हैं। रोनी ए स्ट्रीम, रोनी कहता है देखो देखो एक नदी। आई एम वेरी थ्रस्टी, मुझे बड़ी प्यास लगी है। सो आर ऑल ऑफ अस, ऐसा ही हमारा हाल है, हमें भी प्यास लगी है। प्लूरा कहती है। चिल्ड्रन गल्प वाटर, गल्प में लंबी घूंट पीना। विद देयर पाम्स, हथेलियों में पानी लेकर बच्चे लंबी लंबी घूंट भरते हैं। थू थू स्पीटिंग, यूरा थूकते हुए, थू थू। हॉरिड टेस्ट, कितना भयंकर, कितना खराब टेस्ट है इसका। इट इज़ लाइक ए बिटर मेडिसन, तो रोनी कहता है ये पानी तो ऐसा है मानो कड़वी दवाई हो। बिटर मीन कड़वी, मेडिसिन दवाई। प्लूरा हाईली पोल्यूटेड वाटर, बहुत अधिक दूषित पानी है। हाईली मीन अत्यंत, पोल्यूटेड दूषित। लुक एट इट्स डर्टी कलर, देखो इसके गंदे रंग को, कितना गंदा रंग है इसका, मटमैला। जियोन स्नीफिंग द एयर, जियो हवा को सूंघता हुआ, जियोन स्नीफिंग सूंघना, सांस लेना। दिस प्लेस इज स्टिंकिंग, इस जगह पर तो बदबू आ रही है। स्टिंकिंग मीन बदबू। यूरा आई डो नॉट लाइक द अर्थ, मुझे तो धरती बिल्कुल पसंद नहीं है। ग्रैंडपा वाज रोंग इन डिस्क्राइबिंग इट टू अस, ग्रैंडपा वाज रोंग, दादा गलत थे। रोंग मीन गलत। इन डिस्क्राइबिंग इट टू अस, दादा ने गलती कर दी, या हमें समझाने में उनसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई। ग्रैंडपा वाज रोंग, दादा गलत थे या दादा से कोई भूल हो गई। इन डिस्क्राइबिंग इट टू अस, ये चीज़ें हमें समझाने या बताने में, डिस्क्राइब करने में शायद दादा से भूल हो गई है। उन्होंने बताया था धरती तो बड़ी सुंदर है, ये तो सुंदर नहीं है, तो शायद दादा से भूल हो गई है, गलती कर बैठे हैं दादा हमें बताने में। रोनी पॉइंट्स टू द कैक्टस, कैक्टस की तरफ इशारा करता है। एंड गोज क्लोज टू इट, और इसके बिल्कुल पास जाता है। रोनी लुक एट दिस, रोनी कहता है देखो इसे। दिस इज श्योरली ए ट्री, निश्चित तौर पर ये एक पेड़ है। रोनी इज अबाउट टू टच द कैक्टस, रोनी कैक्टस को छूने ही वाला है। व्हेन टू अर्थ चिल्ड्रन मीना एंड अरुण कम रनिंग इन, तभी धरती के दो बच्चे, धरती पर रहने वाले दो बच्चे मीना और अरुण दौड़ते हुए अंदर आते हैं। कमिंग रनिंग इन, दौड़ते हुए वहाँ आते हैं स्टेज पर। मीना मीना कहती है डोंट टच इट, इसको मत छूना। इट इज़ फुल ऑफ थ्रॉन्स, ये कांटों से भरा है। थ्रॉन्स मीन कांटे। यूरा थ्रॉन्स, यूरा कहती कांटे, कांटे क्या होते हैं। बट ग्रैंडपा हैड ट्रीज हैड सॉफ्ट ग्रीन समथिंग, लेकिन दादा ने तो हमें बताया था कि पेड़ों पर हरी हरी कोई चीज़ होती है। सॉफ्ट मीन नरम, ग्रीन मीन हरी। लीव्स यस, तो अरुण कहता है पत्ते, हाँ हरे हरे पत्ते होते हैं। दे से दैट व्हेन ट्रीज ग्रू ऑन दी अर्थ, दे से लोग कहते हैं, लोगों का कहना है, दैट व्हेन ट्रीज ग्रो ऑन दी अर्थ, जब धरती पर पेड़ उगते थे। दे वर टाल एंड ब्राउन, तो पेड़ बड़े लंबे लंबे होते थे और भूरे रंग के होते थे। विद सॉफ्ट ग्रीन लीव्स,
और उनके नरम नरम हरे पत्ते होते थे। दे बोर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, पेड़ों पर फल और फूल उगते थे। फ्लावर्स मीन फूल, फ्रूट मीन फल। पेड़ों पर फूल और फल उगते थे। बलूरा, टेल अस हु यू आर फर्स्ट, हमें बताइए, हु आर यू, तुम कौन हो फर्स्ट, पहले तो हमें ये बताइए तुम हो कौन। तो मीना कहती है आई एम मीना एंड ही इज़ अरुण, मैं मीना हूँ और ये अरुण है। बट यू सीम स्ट्रेंजर आउट हेयर, लेकिन तुम सीम्स लग रहे हो, यू सीम तुम लग रहे हो, दिख रहे हो, स्ट्रेंजर अजनबी दिख रहे हो, आउट हेयर तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ अजनबी से लग रहे हो, क्योंकि उनकी ड्रेस भी अंतरिक्ष यात्रियों जैसी थी। पलूरा कहती है यस वी आर, हाँ हम स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं। आई एम पलूरा एंड दे आर रोनी, जियोन एंड यूरा। वी हैव कम हेयर फ्रॉम द स्पेस स्टेशन पेंटोएड, हम यहाँ अंतरिक्ष के अंदर पेंटोएड से आए हैं, स्पेस स्टेशन पेंटोएड से आए हैं। इन सर्च ऑफ ट्रीज, पेड़ों की तलाश में आए हैं। अरुण, पुअर यू, अरुण उनको कहता है पुअर यू, तुम बेचारे। इट इज़ नो यूज, कोई फ़ायदा नहीं। देयर आर नो ट्रीज ऑन दी अर्थ, धरती पर कोई पेड़ नहीं है। एंड देयर इज़ नो ब्यूटी ऑन दी अर्थ, और धरती पर कोई सुंदरता नहीं है। क्योंकि ये बहुत ही बाद की बात है, जब धरती पूरी तरह से इंसान ने पेड़ पौधों को काट दिया था, जीव जंतु सब नष्ट हो गए थे, तो धरती बिल्कुल वीरान सी हो गई थी। उस समय ये बच्चे विजिट करने आए थे, तो इन्होंने बताया कि धरती पर कुछ नहीं है ऐसा। अरुण, मीना कहती है नाउ वेट ए मिनट, सुनो, एक मिनट इंतज़ार करो, वेट ए मिनट, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। व्हाट अबाउट साराबाई, साराबाई के बारे में क्या राय है। लेट अस गो टू हर, आओ हम उसके पास चलते हैं, साराबाई के पास। मे बी सी विल टेल अस समथिंग, शायद वो हमें पेड़ों के बारे में कुछ बता दे, धरती के बारे में कुछ बता दे। जियन कहता है हु इज साराबाई, साराबाई कौन है। अरुण कहता है यू शैल सी हर सून, तुम जल्दी ही उनसे मिलोगे। गेट गोइंग, आओ चलते हैं। एग्जिट चिल्ड्रन, और बच्चे स्टेज से वहाँ से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सीन 5। तो अभी हमारे 5, 6 2 सीन और बचे हुए हैं, तो इस सीन में से थोड़ा सा 5 सीन में भी ले लेते हैं थोड़ा सा, और जो लास्ट सीन है वो बाद में कराएंगे। तो वे साराबाई के घर जाते हैं। साराबाई सिटिंग इन ए कॉर्नर, साराबाई एक कोने में बैठी है। विद एन ओल्ड टैटर्ड बुक, उसके पास एक पुरानी फटी सी, टैटर्ड मीन फटी हुई सी किताब है। ए सोलर कुकर, एक सोलर कुकर है, सौर ऊर्जा का कुकर है। इज बाई हर साइड, उसके बगल में धूप में रखा हुआ है एक कुकर। शी इज टेस्टिंग टू सी इफ द फूड इज़ डन, वो टेस्टिंग कर रही है, ये देख रही है कि क्या भोजन बन गया है, खाना पक गया है। एंटर चिल्ड्रन, तभी बच्चे वहाँ आते हैं। साराबाई कहती है टू हर सेल्फ, खुद ही बोल रही है अपने आप से, उसने बच्चे नहीं देखे। द हीट ऑफ द सन हैज़ कुकड माई फूड वेल, सूर्य की धूप ने मेरा खाना तो अच्छा पका दिया। वो बाहर बैठी थी, खाना पका रही थी, सीधे धूप में, इतनी गर्मी पड़ रही है, सीधा खाना पक रहा है। बट इट इज़ स्क्रोचिंग माई स्किन, लेकिन इसने मेरी चमड़ी को भी झुलस दिया है। स्क्रोच मीन झुलस देना। वो कहती है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, खाना तो पक गया धूप में रख के, लेकिन मेरी चमड़ी भी झुलस गई। मीना बोल रही है साराबाई, साराबाई। तो साराबाई कहती है यस माय डियर चिल्ड्रन, हाँ मेरे प्यारे बच्चों। इट इज़ गुड टू सी यू चीयरफुल, इट इज़ गुड, बड़ा अच्छा लग रहा है, टू सी यू, तुम्हें देखकर, चीयरफुल, खुश देखकर, तुम्हें खुश देखकर बड़ा अच्छा लगा। इन स्पाइट ऑफ द हीट, गर्मी के बावजूद, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, तुम बाहर से आए हो फिर भी बड़े खुश हो। लुक्स एट दी पेंटोडियंस, तो पेंटोडियंस को देखती है, उन 4 बच्चों को देखती है। हु आर दी स्ट्रेंज चिल्ड्रन, ये अजीब से बच्चे कौन हैं, क्योंकि वे अंतरिक्ष की ड्रेस पहने हुए हैं, अंतरिक्ष यात्रियों जैसी। ये अजीब से बच्चे कौन हैं। तो अरुण कहता है विजिटर्स फ्रॉम पेंटोइड्स, वो कहता है कि पेंटोइड से आए हैं, ये पेंटोइड के बच्चे हैं, वहाँ से आए हैं।
पेंटोइड, अच्छा पेंटोइड से द स्पेस स्टेशन, जो अंतरिक्ष के अंदर है वहाँ से आए हैं। कम क्लोजर लिटिल वंस, छोटे बच्चे आ जाओ मेरे पास आ जाओ। चिल्ड्रन कम क्लोज एंड लुक अराउंड, बच्चे उसके पास आते हैं और चारों तरफ इधर उधर देखते हैं। तो जियोन कहती है, टेल अस साराभाई वेयर हैव ऑल द ट्रीज डिसअपियर्ड। साराभाई हमें ये बताइए कि वेयर हैव ऑल द ट्रीज डिसअपियर, डिसअपियर मीन गायब होना, लुप्त होना। सारे पेड़ कहाँ गायब हो गए, कहाँ लुप्त हो गए हैं। ग्रैंडपा टोल्ड अस, ग्रैंडपा ने तो हमें बताया था, वी वुड फाइंड ट्रीज ऑन दी अर्थ, कि हमें धरती पर पेड़ मिल जाएंगे। साराभाई, द पीपल ऑन द अर्थ डिड नॉट, देखिए आगे, अंडरस्टैंड नेचर, धरती के लोगों ने प्रकृति को नहीं समझा। डिड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझा, द नेचर, प्रकृति को नहीं समझा। धरती के लोगों ने प्रकृति को नहीं समझा। दे डिड नॉट गिव देमसेल्व्स टाइम टू थिंक, उन्होंने खुद को समय नहीं दिया, टू थिंक, सोचने के लिए, एज टू वट माइट हैपन, कि क्या हो सकता है, टू अस, हमारे साथ, इन द फ्यूचर, आने वाले समय में। उन्होंने कभी नहीं सोचा ये कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। इफ़ दे वाइप्ड आउट ऑल द फॉरेस्ट, अगर वे सभी जंगलों को वाइप्ड आउट, नष्ट कर देंगे, काट देंगे, साफ कर देंगे, तो भविष्य में क्या होगा हमारे साथ, उन्होंने नहीं सोचा। टुडे वी आर सफरिंग फ्रॉम अनटोल्ड माइजरीज, आज हम सफरिंग, झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, फ्रॉम अनटोल्ड माइजरीज, अनटोल्ड क्या है, अनकही, माइजरीज मीन दुख, और आज हम अनकहे दुखों को झेल रहे हैं। लोगों को पता नहीं था कि आगे क्या होगा, उन्होंने पेड़ कटाई को नहीं रोका, सारे जंगल नष्ट कर दिए, और आज हम माइजरीज फेस कर रहे हैं। बिकॉज आवर ओन पीपल वर इग्नोरेंट, हम कष्ट इसलिए झेल रहे हैं, माइजरीज इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे जो लोग थे, ओन पीपल, हमारे खुद के लोग, वर इग्नोरेंट, वो अज्ञानी थे, एंड अनवाइज, और बुद्धिमान नहीं थे, फॉर लॉन्ग, कई सालों से, काफ़ी वर्षों से, काफ़ी समय से हमारे लोगों ने ना तो कोई बुद्धिमानी का काम किया और वो बेवकूफ़ थे। हमारी कई पीढ़ियाँ पीछे से, कई सौ सालों से लोग बेवकूफ़ रहे, इसलिए इस धरती पर से ये चीज़ें लुप्त हो गई। रोनी कहता है, आई कैन नॉट बिलीव दैट एवरी बिट इज़ गॉन। तो रोनी कहता है कि मैं नहीं मान सकता कि यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया होगा। आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट एवरी बिट, कि हर चीज़, इज़ गॉन, ख़त्म हो गई होगी। देयर मस्ट बी समथिंग लेफ्ट, कुछ ना कुछ तो बचा होगा, ऑफ नेचर्स बाउंटी, प्रकृति के भंडार से कुछ ना कुछ तो बचा होगा। इन सम नुक और कॉर्नर, नुक और कॉर्नर, किसी न किसी स्थान पर, कहीं तो ऐसी जगह होगी जहाँ पर कुछ तो बचा होगा, कुछ पेड़ पौधे बचे होंगे। साराभाई, यू हैव टैप्ड माई मेमोरी, अरे हाँ, तुमने तो मेरी याद को जगा दिया। टैप्ड मीन जगा देना, ताज़ा कर देना, मुझे याद दिला दिया। नाउ आई रिमेंबर, अब मुझे याद आ गया। द चिल्ड्रन सराउंडेड साराभाई ईगरली, सारे बच्चों ने साराभाई को सराउंडेड, घेर लिया, ईगरली, उत्सुकता से, साराभाई। टेल मी चिल्ड्रन, बच्चों मुझे एक बात बताओ, आर यू प्रिपेयर टू, क्या तुम तैयार हो, टू अंडरटेक एनदर लॉन्ग जर्नी, एक और लंबी यात्रा करने के लिए तैयार हो। अंडरटेक मीन करने के लिए, एनदर एक और, लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा। वी आर प्रिपेयर्ड, हम तैयार हैं। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को तैयार है। टू सी, देखने के लिए, एट लीस्ट ए बिट ऑफ वट ग्रैंडपा टोल्ड अस, एट लीस्ट ए बिट, कम से कम थोड़ा बहुत तो देखने को, वट ग्रैंडपा टोल्ड अस, जो दादा ने हमें बताया था, वो सारी चीज़ें धरती पर नहीं मिली तो कुछ तो मिले हमें देखने के लिए, तो हम तैयार हैं। साराभाई लाफिंग, साराभाई हंसते हुए, वेल देन, तो ठीक है, इन दैट केस, ऐसे में, गो टू द स्पेस स्टेशन ऑक्टाइड, तुम ऑक्टाइड स्पेस स्टेशन चले जाओ। सम टाइम बैक, कुछ समय पहले की बात है, देयर वाज वन सेंसिबल वुमेन ऑन द अर्थ, इस धरती पर एक समझदार औरत थी। सी वाज इंडीड फार साइटेड, इंडीड मीन सचमुच में, असल में, वास्तव में, सी वाज फार साइटेड, वो दूर
की सोचने वाली थी। फार साइटेड मीन दूर की सोचने वाला, दूरदृष्टि रखना। रियलिस्टिक, वो यथार्थवादी थी, वास्तविक थी वो। एंड वाइज, और वो औरत बड़ी बुद्धिमान थी। शी आर्ग्ड द पीपल, उसने लोगों को सलाह दी, अर्ग, उन्होंने लोगों को सलाह दी, टू प्रिजर्व, कि वो बचा कर रखें, द एनवायरमेंट, पर्यावरण को बचाएं। एंड टोल्ड देम, और उनको ये भी बताया, व्हाट वुड हैपन, कि क्या हो जाएगा, इफ़ दे डिप्रोवाइड द अर्थ फ्रॉम इट्स ग्रीनरी, अगर वे धरती को इसकी हरियाली से वंचित कर देंगे। डिप्रोवाइड मीन वंचित करना, द अर्थ, पृथ्वी को, ऑफ इट्स ग्रीनरी, ग्रीनरी मीन हरियाली, अगर वे पृथ्वी को इसकी हरियाली से वंचित कर देंगे तो क्या होगा, उसने लोगों को समझाया था। येट नो वन लिसन टू हर, फिर भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। शी शाउटेड, वो चिल्लाती रही, टिल हर थ्रोट वाज ड्राई, तब तक चिल्लाती रही जब तक उसका गला नहीं सूख गया। द अर्थ पीपल केप्ट डिफॉरेस्टिंग द वर्ल्ड, और ये धरती के लोग जंगलों को काटते रहे। डिफॉरेस्टिंग, जंगलों को ख़त्म करते गए। दी वर्ल्ड, इस दुनिया के सारे जंगलों को ख़त्म करते गए। देयर क्रेजी डीड्स, उनकी बेवकूफ़ी भरी चीज या डीड्स क्या होती हैं, ज़रूरतें, कार्य, उनके बेवकूफ़ी भरे कारनामों ने बिकेम अनबियरेबल, उनके बेवकूफ़ी भरे कारनामे उसके लिए असहनीय हो गए। अनबियरेबल मीन असहनीय, फॉर हर, उसके लिए। एंड शी डिसाइडेड टू लीव द अर्थ, और उसने इस धरती को छोड़ने का फैसला कर दिया। तो ये सब बातें बच्चों को जब पेड़ नहीं मिले तो साराबाई के पास जाते हैं, और साराबाई उन्हें बताती है कि एक जगह है, धरती पर तो कुछ नहीं है पेड़ पौधे, लेकिन एक और अंतरिक्ष स्टेशन है, और उस अंतरिक्ष स्टेशन पर, ओक्टाइड नाम है उस अंतरिक्ष स्टेशन का, वहाँ पर एक औरत है जो यहाँ से पेड़ पौधे और पानी लेकर गई, और वहाँ पर उसने कुछ पौधे उगाए हैं, तो तुम वहाँ जा सकते हो। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी।